ये सबसे बड़ी समस्या है। और ख़ास करके बच्चियों के अंदर 20 साल की, 18 साल की, 25 साल की बच्चियाँ, औरतें पीसीओडी से ग्रस्त हो रही हैं। और इसका भी सबसे बड़ा कारण यही है, पॉलीसिस्टिक ओवरी का, कि एक्सरसाइज करती नहीं है। और एक्सरसाइज नहीं करने से, क्योंकि एक्सरसाइज हार्मोन्स के लिए भी उतना ही जरूरी है। हार्मोनल जो प्रक्रिया है ना हमारे शरीर के अंदर, वो तभी व्यवस्थित रहता है, तभी सुंदर ढंग से काम करता है जब आपका एक्सरसाइज हो अच्छी तरह से। पहले महिलाएं एक्सरसाइज नहीं भी करती थी तो घर में उनकी एक्सरसाइज के बहुत सारे सामान थे। चक्की चला लेती थी। चक्की चलाना महिलाओं के लिए सबसे दी बेस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि उससे गायनकोलॉजिकल जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो महिला संबंधी अंग हैं, चाहे वो यूट्रस हो, चाहे आपके ओवरी हो, चाहे फॉलिपियन ट्यूब हो, उन सब के, चाहे यूट्रस की ग्रीवा हो जिसको सर्वाइकल बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं, उन सब को जो है ना ताकत देने का काम कौन करता है? एक्सरसाइज। चक्की चालनासन, देखो ना, चक्की कर चलाते हैं तो सीधे हमारा पेरू प्रभावित होता है। और पेरू के अंदर ही जो हमारा पल्विक रीजन है, उसके अंदर ही अंग जो है ना परमात्मा ने बना रखे अलग ढंग से, ताकि उन अंगों को भरपूर पोषण मिले, शक्ति मिले, ऊर्जा मिले। तो चक्की जो है हमारे परंपरा का, हिंदुस्तान की परंपरा का सबसे दी बेस्ट एक्सरसाइज था महिलाओं के लिए। तो पहले न इतना पीसीओडी था, न फाइब्रॉइड था, और न सिस्ट था, और न किसी प्रकार की इस प्रकार की गड़बड़ियाँ थी। अब नहीं है चक्की तो फिर चक्की चालन आसन करो, और इसके अतिरिक्त और जो एक्सरसाइज है वो करो ही। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके हार्मोन संबंधी गड़बड़ी ठीक हो, क्योंकि इसमें 5-6 हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, 1-2 हार्मोन डिस्टर्ब नहीं होता है। इसमें कम हो जाता है आपके जो है एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और ये बढ़ता है तो इंसुलिन की भी गड़बड़ी हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, इंसुलिन की लेवल बढ़ जाता है, और आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। आपके जो है एलएच हार्मोन है, एसीटीएच हार्मोन है, ये सब हार्मोन अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ना, इसे ध्यान रखो कि उस हार्मोन को नियंत्रित करने के लिए, नियोजित करने के लिए कुछ आहार भी हमें ऐसे लेना चाहिए जो महिला सेक्स हार्मोन की गड़बड़ी हो गई है, कमी हो गई है, वह उसे जो है नियंत्रित करते हो। इस दृष्टि से बहुत अच्छा है बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, कि भाई अलसी का पाउडर लिया करें। अलसी सबसे दी बेस्ट है। लिग्नेंस उसमें तत्व पाया जाता है जो आपके एस्ट्रोजन हार्मोन का जो है ना सबसे बढ़िया सशक्त जो है ये है। इसके अतिरिक्त जो है सोयाबीन है। जितने भी सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उन सब में ये हार्मोन्स बहुत है। और उसमें भी विशेष रूप से आपके जो है ना सूरजमुखी का बीज, तिल का बीज, कद्दू का बीज, खीरा और ककड़ी का बीज, इन सब में वे क्यों बीज? तो देखो, बीज से ही कोई जीवन पैदा होता है। क्या पैदा होता है? जीवन। जितने बीज हैं, तो उसमें प्रकृति अपने आप उन बीजों में जो है ना
इस प्रकार के हार्मोन समाहित कर देती है, सन्निहित कर देती है, ताकि वो पैदा करने की शक्ति, चाहे वो पौधे हों, चाहे बच्चे क्या नाम आदमी हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, तो उन बीजों को जो है ना खाना बहुत। और ये मात्र यही नहीं, बीज से आपके ये ध्यान रखना, सेक्स हार्मोन आपका सही होता है तो आपका दिमाग भी सही रहता है, ये ध्यान रखना। ये बहुत अद्भुत खोज है। और इसीलिए बीज को एक दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं मगज। क्या बोलते हैं? मगज। तो ये बीज को खाने से आपका मगज भी ठीक रहता है, दिमाग की ताकत भी बहुत शानदार बनी रहती है। तो जितने प्रकार के बीज हैं जो खाए जा सकते हैं, हर बीज नहीं, तो उन बीजों का प्रयोग जो है ना हमें करना चाहिए। उसके जो है ना पहले अपने यहाँ क्या था परंपरा में कि बीजों की जो ना वो बनाते थे। क्या बनाते थे? हैं? ठंडई। नाम सुना है क्या? ठंडई। अब ठंडई बनती है लेकिन सब बीजों का नदारद रहता है, तो घर पर बनाकर ठंडई पिया करो। इसके अतिरिक्त जो ना तो ये जितने भी बीज हैं, जितने भी अनाज हैं, उन अनाजों को भी देखो क्या बोलते हैं उसको? स्प्राउटेड बोलते हैं, जर्मिनेटेड बोलते हैं। ये दिमाग में घुसाने के लिए एग्जाम्पल देना पड़ता है। जर्मिनेशन का क्या अर्थ होता है? पैदा करने वाली, पैदा करने की शक्ति। जर्मिनेशन पावर यानी पैदा करने की शक्ति। सूखे अनाज में नहीं है, रोटी खाओगे तो उसमें नहीं है, चावल खाओगे तो उसमें नहीं है, लेकिन उसी रोटी जो बनता है, जिससे चने से बनता है, मूंग से, मोठ से, मसूर से, ये जितने भी पल्सेज हैं, दलहन है, जितने गेहूं है, तो उसमें जो है ना वो हार्मोन्स परमात्मा ने दिया हुआ है खूब अच्छी तरह से। क्योंकि उन बीजों, लेकिन वो कब उपयोगी होंगे? जब उनको आप स्प्राउट करते हो, अंकुरित करते हो। स्प्राउटेड, जर्मिनेटेड। तो जर्मिनेटेड, क्योंकि जिनको भी पीसीओडी की तकलीफ होती है उनको बच्चे पैदा करने की शक्ति खत्म हो जाती है, बच्चे पैदा करने में अक्षम हो जाते हैं। तो इसलिए उन लोगों को जो है ना ये सारी चीज़ें जो है ना स्प्राउटेड, जितने भी मूंग है, मोठ है, मसूर, 6 मकार याद रखा करो। मूंग, मोठ, मसूर, मटर, मूंगफली और मेथी, 6 मकार। तो ये स्वास्थ्य का भी काम करता है, रोग से मुक्ति का भी काम करता है। तो ये जो है ना रखा करो। तो इस प्रकार से जो है ये ध्यान रखो। खाने में ड्राई फ्रूट्स में बहुत अच्छा रहता है, खजूर है, प्रून्स है, एप्रिकोट है। ये 3 प्रकार के जो है ना जिनको हम बोलते हैं खुरबानी और खजूर, अखरोट भी अच्छा है, बादाम भी अच्छा है, लेकिन 3 तो लेना ही चाहिए। प्रून्स जो है हिंदुस्तान में मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है अब यहाँ पर। तो ये खाने में विशेष रूप से लीजिए। जितने भी आपके जो ना लेगुमिनेसी परिवार के सदस्य हैं, उनमें जैसे गोभियाँ हैं, बहुत अच्छा रहता है, सब प्रकार का, ब्रोकली है, इन सब में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बहुत अच्छा जो उससे बढ़ता है। ब्रोकली है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, सरसों का साग है, ये सब प्रयोग करो। तो ये नाना प्रकार की जो है ना ये आहार है, अपने जीवन में इसका स्थान दे सकते हो। और पीसीओडी और एक्सरसाइज, योग में विशेष रूप से बटरफ्लाई सबसे बढ़िया रहता है। और सेतुबंध आसन, सेतुबंध आसन में भी हम 6 तरीके बताते हैं।
और बटरफ्लाई प्रयोग जो है ना लेट करके भी कर सकते हो। जैसे लेट करके दोनों पैरों को मिला लिया, मोड़िए, रखिए पास में, दोनों पगतली को मिला करके लेटे लेटे बैठ कर करिए, लेट कर करिए, तो इससे जो है ना। और मैंने कहा स्प्राउटेड में सबसे दी बेस्ट है स्प्राउटेड गेहूं, जो उसका हमने नाम ही दिया है एंटी एबॉर्शन, एंटी मिसकैरेज, एंटी फर्टिलिटी, एंटी स्टेरिलिटी, एंटी जो है ना इम्पोटेंसी, एंटी हाइपर एक्टिव सेक्सुअल डेबिलिटी, हाइपो एक्टिव। तो ये जितने प्रकार के महिलाओं के पुरुषों के सेक्सुअल डिजॉर्डर हो जाते हैं, तो इन सब में जो है ना भी बहुत गेहूं बहुत अद्भुत है, क्योंकि उसमें अल्फा टोकोफेरॉल सक्सिनेट एक तत्व पाया जाता है जो काफ़ी जो है उपयोगी होता है।